नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं यूपी एएमयू बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड के बारे में। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। एएमयू का यूपी में केवल एक ही बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है, जिसमें टोटल लगभग 50 से 60 सीटें हैं बेटा। इसमें सीटें थोड़ी कम हैं, इसलिए बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अलीगढ़ जो जिला है उसके आसपास के बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने आप में से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये बीएससी नर्सिंग वाला फॉर्म फिल किया हुआ है बेटा, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्या एग्जाम सेंटर पर आपको लेके जाना है, ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मैं आपको जानकारी भी दूंगा। क्या यूपी का बीएससी नर्सिंग का बेटा जो मेन फॉर्म है वो ये नहीं है। मेन फॉर्म अभी आया हुआ है जिसका नाम यूपी नेट है, जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पर भरा जा रहा है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 मई है बेटा। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर भरवा देना। यूपी नेट वाला फॉर्म आप जरूर फिल कर देना बेटा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉलेज है नर्सिंग के, इसलिए उसमें कम नंबर पर भी एडमिशन हो जाता है बेटा। अब देखिएगा, हम बात कर रहे हैं जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बेटा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और आखिरकार इसमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको पता ही है, बायो के बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स ही बायो के लिए हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ। अब अगर अपन बात करें एडमिट कार्ड की बेटा, तो एडमिट कार्ड इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेगा, है ना। प्रवेश पत्र इस वेबसाइट पे मिलेगा www.amu.ac.in। आप गूगल पे यूपी एएमयू डालेंगे ना तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये देखिए amu.ac.in, मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। वेबसाइट ओपन करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ दिखेगा admission/एग्जाम। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एएमयू की दूसरी वेबसाइट खुल चुकी है, amucontrollerexams.com। इसी वेबसाइट के ऊपर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एडमिशन वाले सेगमेंट में डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ दिख रहा है। आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है। आपने कौन से कोर्स के लिए फॉर्म भरा है। अगर आपने फॉर्म भरा है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यानी आपका जो फॉर्म नंबर है, जब फॉर्म भरा था उस समय फॉर्म पे आया हुआ है, वो नंबर इधर डाल दो। अगर आपको याद नहीं है तो नो योर एप्लीकेशन नंबर, इस पे आप क्लिक कर लेना। क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन नंबर पता कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको आप अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के फॉर्म लॉगिन करके और आप पता भी कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें, फिर एप्लीकेशन नंबर डालें, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करें। जैसे ही आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे बेटा, आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का डाउनलोड होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है मेरे पास, है ना। ये कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड बेटा आपको दिखेगा, है ना। ये देख सकते हैं आप, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ठीक है ना बेटा। क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर बेटा आपको ये चीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये चीज हमें बढ़िया तरह से मालूम होनी चाहिए बेटा, ठीक है जी। हाँ, अब देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आपको दिख रहा होगा, प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन टेस्ट बीएससी नर्सिंग सेशन 2026-2027। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, इधर रोल नंबर है बेटा। ये रोल नंबर आप थोड़ा याद रखना। इसके बाद में जेंडर, कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, मदर नेम, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है।
अब इसके बाद में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन यानी अंडरटेकिंग। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर बेटा आपको क्या दिखेगा इस एडमिट कार्ड पे, इधर यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है बेटा। हाँ, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ टेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो इधर इस कॉलम में आपको पहले अभी साइन नहीं करना है बेटा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाते हो उस दिन एग्जामिनर के पास में, जब एग्जामिनर आपके एडमिट कार्ड पे साइन करने के लिए आएगा, जिस इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगेगी ना आपके एग्जाम के रूम में, तो वो यहाँ साइन करेगा आकर के इधर। वो जब यहाँ साइन करेगा तब आपको यहाँ अपना साइन करना है। जैसे मेरा नाम विजय कुमार है तो मैं इस तरह से साइन कर रहा हूं, आपने भी फॉर्म में जो साइन किया था वो सेम साइन यहाँ पे करना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल। और क्या करना है सर? और बेटा इधर आपका फोटो लगेगा, यहाँ पर कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पर जाने से पहले घर से आप यहाँ पर फोटो चिपका के जाएं बेटा, कोई भी गम के द्वारा या फेविस्टिक फेविकोल के द्वारा इस पासपोर्ट साइज फोटो को आप यहाँ लगा के जाएं बेटा। स्टेपल वगैरह मत कर लेना, पिन वगैरह मत लगा देना, आप गोंद वगैरह से चिपका देना। यहाँ आपका फोटो लगाना है, आपको फोटो लगा के फिर सेंटर पे जाना है बेटा। यहाँ पर आपके जो इन्विजिलेटर है जिनकी ड्यूटी लगी है वो साइन करेंगे, उनके साइन करने के बाद आपका इधर साइन होगा। अब बेटा यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर का नाम लिखा हुआ है, वैसे इसमें एग्जाम सेंटर बेटा एएमयू में ही आएगा, सबका सेंटर अलीगढ़ में ही रहेगा। तो सेंटर का आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो जो एड्रेस है वहीं पे आपको जाके एग्जाम देना है। अब एग्जाम की डेट क्या है भाई? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ये एग्जाम होगा, ध्यान रख लेना बेटा। एग्जाम कब है? एग्जाम लगभग 9 दिन के बाद है बेटा। अब इसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम 8 सेंटर है ना, गेट क्लोजिंग टाइम है 4 बजे का, है ना, 4 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे बेटा एग्जाम चलेगा। एग्जाम कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है ना? इस बात का पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखना बेटा। ठीक है कि नहीं बेटा? ये आपका पहला पेज है एडमिट कार्ड का। आप एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा, एक आप अपने पास एक्स्ट्रा रखना और एक एग्जाम सेंटर पे लेके चले जाना। ठीक है? हाँ। अब ये इसका जो पहला पेज है, ये पहला पेज बेटा प्रिंट निकालना जरूरी है, ये वाला पेज आपका प्रिंट लेना जरूरी है। अब देखना, जो अपना पेज नंबर 2 है बेटा, बात को समझिएगा, यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं, यह पेज नंबर 2 होगा एडमिट कार्ड का। जो 2 पेज होगा ना बेटा, एडमिट कार्ड का जो 2 पेज होगा, 2 पेज आपको प्रिंट लेना जरूरी नहीं है, फिर भी आप चाहो तो प्रिंट ले भी सकते हो, कोई मना ही नहीं है बेटा। ठीक है भाई? बिल्कुल जी, इस बात को आप समझ लीजिएगा। यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, दिस एडमिट कार्ड हैज बीन इश्यू प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट, ये सारे पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है? अब आपको तो करना क्या है वो बात सुन लो बेटा, आपको तो एग्जाम सेंटर पर, यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है देखो, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम टू द टेस्ट सेंटर। सेंटर पर आपको क्या लेके जाना है देखो बेटा, सबसे पहले तो वैलिड एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एएमयू वेबसाइट। एएमयू वेबसाइट पर जो भी आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वो आपको लेके जाना है, और इसके ऊपर फोटो भी लगवाना है अपना, एडमिट कार्ड पे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो पेस्ट करके फिर लेके जाना है। फिर सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक कलर का आप जो है पेन लेके चले जाना, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए बेटा, और वो भी जेल पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए। एक तो इस तरह का पेन आता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, आपको ट्रांसपेरेंट पेन जिसके आर पार दिख जाए ऐसा पेन होना चाहिए, है ना? हाँ बेटा।
और पेन बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और एक जैसे 2 पेन आप लेके चले जाना, है ना। हाँ, एनी वन ऑफ ऑथराइज्ड फोटो आईडी। अब एक ओरिजिनल बेटा आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल का आईडी, कोई भी एक आईडी लेके जानी है। आधार कार्ड हो तो ज्यादा अच्छी बात है ना। बस उसके ऊपर फोटोग्राफ होना चाहिए। जो भी आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे उस पर फोटो लगा होना चाहिए आपका। इसके अलावा ई आधार भी चलेगा, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड भी चल सकता है विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। तो इनमें से कोई भी एक आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे, ज्यादा सही आधार कार्ड रहेगा। हाँ, अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम वगैरह डिटेल अगर गलत है तो कोई दूसरा आईडी प्रूफ, अभी जितने भी नाम बोले इनमें से एक लेके चले जाना, है ना। 12th बोर्ड का आपके पास अगर एडमिट कार्ड हो तो वो भी चल जाएगा। हाँ, इसके बाद पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, आप पानी की बोतल भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल बेटा। इसके बाद में कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी, है ना। ये चीजें आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं लेके जानी है ना। क्या नहीं लेके जाना है बेटा? आपके पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। इसके अलावा आप कोई केप है, गमछा है, बैग है, पर्स है, ये चीजें आप नहीं ले जा सकते बेटा, है ना। आपको नॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर जाना है। तो एग्जाम सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं? तो देखो बेटा, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट कलर्ड लें कि ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी चलेगा। तो एडमिट कार्ड एक लेके जाओगे, और एडमिट कार्ड पे आपका फोटो पेस्ट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एक फोटो पेस्ट होगा, ठीक है। और क्या भाई? और ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी, है ना। और भाई, और आपको पेन लेके जाने पड़ेंगे, है ना। और भाई, और वाटर बोतल अगर जरूरी है तो ले जा सकते हो आप, ठीक है बेटा। हाँ जी, बस यही लेके जाना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज का एक्स्ट्रा एक फोटो लेके चले जाना। एक फोटो तो एडमिट कार्ड पे लगा लेना और एक एक्स्ट्रा जेब में डाल देना, ठीक है बेटा। बिल्कुल, ये चीजें लेके जानी है। अब अगर अपन ड्रेस कोड की बात करें बेटा, ड्रेस कोड, ठीक है ना। तो ड्रेस कोड में बेटा, जिस तरह की मैंने टी शर्ट पहनी है, इस तरह का कोई टी शर्ट या आप शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, है ना। टी शर्ट है, शर्ट है, कुर्ती है, कुर्ता है ना। हाँ, और इसके अलावा बेटा, और जो भी आपकी जो यूनिफॉर्म है बेटा, वो आप पहन सकते हैं, बट वो हाफ स्लीव की होनी चाहिए, हाफ बाजू की हो, है ना। हाफ स्लीव, हाफ स्लीव, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और इसके अलावा, है ना, जैसे कि पैंट है, पायजामा है, ट्राउजर है, लोवर है, ठीक है ना। हाँ जी। और इसके अलावा गर्ल्स के लिए जैसे सलवार सूट है, ठीक है ना। हाँ, और भी, वैसे तो जीन्स अलाउ नहीं है, फिर भी आप जीन्स पहन के जा सकते हैं। हाँ, अब उस पे बड़े कोई मेटल बटन नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई। हाँ, और इसके अलावा आप नॉर्मल चप्पल पहन के जाएं भाई, चप्पल या सैंडल, चप्पल या सैंडल पहन के जाना है आपको, ठीक है बेटा। बिल्कुल, लेकिन देखना, क्या अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ, क्या आप नहीं ले जा सकते बेटा एग्जाम सेंटर पर। वैसे तो मैं अलग से एक ड्रेस कोड का वीडियो बना दूंगा, है ना। फिर भी कोई भी ज्वेलरी अलाउ नहीं है, चाहे कान में हो, गले में हो, अंगूठी वगैरह, चेन, ये अलाउ नहीं है ना। किसी भी प्रकार की वॉच यानी घड़ी अलाउ नहीं है ना। इसी तरह से बेटा, कोई भी केप है, जैसे कि, है ना, केप हो गया, या कोई गमछा हो गया, रुमाल हो गया, ये अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है ना। पर्स वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, बैग अलाउ नहीं है बेटा। और इसके अलावा मेटल बटन, आपके कपड़ों के ऊपर बड़े कोई भी मेटल बटन लगे हुए नहीं होने चाहिए, मेटल बटन या बड़े बटन,
लगे हुए नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अलाउ क्या है बेटा, अलाउ टी शर्ट भी है, शर्ट भी है, कुर्ता भी है, पैंट पायजामा, लोअर ट्राउजर, सलवार सूट, जीन्स, चप्पल, सैंडल, ये चीजें अलाउ है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, याद रख लोगे। हाँ, अब एक बच्चों के मन में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ना, हमारा पेपर किस तरह का आएगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑफलाइन पेपर होगा, इस तरह का पेपर दिखेगा, 100 नंबर का पेपर होगा बेटा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, इस तरह का आपका पेपर दिखेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसके अलावा इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाई, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चों में कई बार कंफ्यूजन होता है ना। आपके एडमिट कार्ड के नियमों में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, इधर देखो आप, है ना, एडमिट कार्ड के जो रूल है, जो नियम है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, देखो रूल नंबर 15 पे देखो आप। हाँ, फॉर OMR बेस्ड टेस्ट इनकरेक्ट आंसर सेल रिजल्ट इन नेगेटिव स्कोर ऑफ 0.25% ऑफ द मार्क्स अलोटेड टू द क्वेश्चन। मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है क्या? है जरूर, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं है। इधर देखो आगे, नॉट अप्लीकेबल इन एडमिशन टेस्ट ऑफ BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी एग्जाम में है, लेकिन BSc नर्सिंग PhD क्लास 6 से लेकर 9 तक के जो एग्जाम AMU करवाता है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बाकी एग्जाम में होती है। ठीक है, हाँ, इस बात को आप ध्यान में रखना बेटा। ठीक है भाई, हाँ, तो इस तरह का आपका पेपर होगा। और पेपर में इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन बायो के 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के 20 मार्क्स के, और 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के। ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, है ना। पेपर कितने नंबर का होगा बेटा? 100 नंबर का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बेटा नहीं होगी, है ना। हाँ, लेकिन एक बात मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा बेटा, पेपर का लेवल मीडियम रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, है ना। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जितने आपको आए वो भी करना, जो नहीं आए वो भी करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, ज्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं, है ना। बिल्कुल बेटा, तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना। और सिलेबस जो है वो 12th का है भाई, ध्यान रख लेना। आपका जो सिलेबस है AMU का, वो 12th का ही सिलेबस है, इसमें आपको 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस है, और साथ में इंग्लिश की ग्रामर है, और नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीजें हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो केवल और केवल 12th की रहेगी। ठीक है बेटा, और कोई स्पेशल पॉइंट अगर आपके सामने हो तो मैं बताऊं, और तो कोई विशेष पॉइंट है नहीं बेटा। और पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, है ना। एग्जाम का जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो जी, तो आज का सेशन एंड कर दूं कि नहीं करूं? बिल्कुल एंड कर दो, लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं आपको बेटा, एक और फॉर्म भरना है BSc नर्सिंग का। जो यूपी का मेन फॉर्म है वो आया हुआ है, जिसका नाम UPC नेट है, और ये फॉर्म भरा जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ये फॉर्म भरने के बाद आप यूपी के कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और सी नेट के बहुत बड़ी संख्या में गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा। और इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 20 मई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म आ चुके हैं। और इसकी तैयारी आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अटल क्रैश कोर्स है, आप अटल क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं बेटा। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन का अटल क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, अटल क्रैश कोर्स में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से। साथ ही साथ अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो बुक्स भी मंगवा सकते हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।
और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए, लेकिन एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन मत करवा देना, इस बात का ध्यान रखना आप। तो थैंक यू सो मच, अच्छी करिए तैयारी, बढ़िया तैयारी कीजिए। विजय एजुकेशन का ऐप आप एक बार डाउनलोड कर लो बेटा। हम लोग एएमयू का एक तो पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो भी आपको विजय एजुकेशन ऐप में प्रोवाइड करेंगे, और एएमयू के स्पेशल कुछ हम टेस्ट फ्री में सब बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप विजय एजुकेशन का ऐप एक बार डाउनलोड कर लो बेटा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।